हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल नीतू ब्लॉग यूके 11 में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत करी हूँ मैं जहाँ से कल का ब्लॉग मैंने एंड किया था, वहीं से आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है। टाइम हो चुका है, अभी शाम के 3 बज गए हैं और हम लोग जा रहे हैं भागवत कथा सुनने के लिए। लगभग गाँव के सभी लोग चले गए हैं, तो चलिए फिर आप लोगों को भागवत कथा सुनाते हैं। तो अभी शाम का मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है। ये देखो, मस्त सी हवा चल रही है, बादल भी छा गए हैं आसमान में और छाव हो गया। तो ये देखो, मानसी और मैं जा रहे हैं अभी। तो ये देखो, लोग जाते रह रहे हैं और यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपनी दगड़िया के घर में। वो भी आ रही है, तो इसलिए उसको रुक रही मैं। तो अभी ये आ गई है और मैं भी आ गई हूँ, तो हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ पे मुर्गे चल रहे हैं आराम से खुले में। तो अभी चलते हैं भागवत कथा प्रांगण में। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। पूरी पितृदेवता होगी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गणेशा देना हो या मोरी करा देना हो या भूमि का भूम्याला या हो या मृत्युंजय महादेवा देना हो या नंदा भगवती मैया। पूरी पितृदेवताओं की जय। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में ग्राम सभा बंदीला में गोसाई परिवार में आज प्रथम दिवस। कुछ देर में भगवान व्यास के श्री मुख से कथा का अमृतमय वर्षा होने जा रही है। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ पल प्रभु नामों का सहारा लेते हैं। लेके राजा मेरे घर में पधारो, 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 मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, गजानन जी मेरे घर में
सीधे के आंगन राजा मेरे घर में पधारो रिद्धि सीधे के आंगन राजा मेरे घर में पधारो विष्णु विलासिनी विष्णु भगवती है जो भगवान आशुतोष महादेव जिसकी चरण स्थली में हम बैठे हुए हैं, जो भगवान महादेव मां उमा के साथ पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान है, जिनका वाहन नंदी बैल है, मां उमा का वाहन सिंह है, अपने संपूर्ण परिकर जो परिवार है उनके साथ जो विराजमान है, जो इस सृष्टि के नियंता हैं, जो सृष्टि को चलाते हैं, इस सृष्टि के संचालक हैं, तो ऐसे भगवान महादेवादिदेव महामृत्युंजय महादेव आप हम लोगों की रक्षा करें। सज्जनों, आज इस ग्राम में, इस भूमि में, इस स्थान में, इस मंडप में, इस आंगन में, इस घर में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ होने जा रहा है। श्रीमती धना देवी अपने पति के निमित्त, संपूर्ण पितरों के निमित्त मोक्षार्थ के लिए, स्वर्ग की कामना की, शांति और सुख की कामना की, अपने पुत्रों के द्वारा, अपने भाई बहनों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा, ग्रामों के सहयोग से ये कार्य कर रही हैं। तो मैं सर्वप्रथम भगवान माधव, भगवान योगीश्वर विष्णु से प्रार्थना करूंगा कि हे माधव, जो ही भाई बांधव, जो ही माता अपने पितरों के लिए यज्ञ कर रही हैं, तो यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्त निश्चितम। जिसकी जो कामना है, जिसके मन के जो विकार हैं, जो इच्छा है, जो वांछा है, जो अभिलाषा है, जो चाहते हैं, तो हे माधव, इनके लिए इनकी मनोकामना पूर्ण हो। और जिन पितरों के लिए ये हो रहा है, संपूर्ण पितरों के लिए, ये सृष्टि है, यहाँ आते हैं और जाते हैं, ये संसार है, यहाँ तो जाना है। तो जिन पितरों के लिए यज्ञ हो रहा है, तो हे माधव, इन्हें स्वर्ग में और मोक्ष में। मैं पितरों से ये प्रार्थना करूंगा, हे पितृ देवताओं, जो ये यज्ञ कर रहे हैं, करवा रहे हैं, इनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। सज्जनों,
हम 84 लाख योनियों में भटकते हैं और भटकते भटकते तब मनुष्य योनि प्राप्त होती है। अब वो मनुष्य योनि एक जन्म के बाद दूसरा जन्म फिर प्राप्त हो मनुष्य का ये आवश्यक नहीं है। हमें 84 लाख योनि में भ्रमण करना पड़ता है। अब यहां दुख है, ये दुख रूपी संसार है। यहां दुख की मात्रा ज्यादा है, सुख की मात्रा कम है। मान हम किसी को कहते हैं कि बड़ा भाग्य है, गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, ऐशो है, आराम है। वो सुख नहीं है, वो कृत्रिम सुख है, वो क्षण भंगुर का सुख है। सज्जनों कहा तो ये जाता है कि संपूर्ण सुख और पूरा सुख वो होता है शारीरिक सुख, मानसिक सुख और शरीर का सुख। यदि मनुष्य का शरीर का सुख प्राप्त नहीं है तो उसके सामने हम बहुत कुछ भी देंगे, बहुत कुछ भी रखेंगे, उसको अरुचि लगेगा, वो उसको अच्छा नहीं लगेगा। शरीर सुख है, मानसिक सुख है, पारिवारिक सुख है, शांति है, तो कैसी भी वस्तु है वो प्रिय लगती है। यदि ऐसा मान के हम चलते तो एक ही दिन पृथ्वी प्रलय होती और ध्वस्त हो जाती और पानी पानी हो जाता, संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती। नहीं, क्या होता है? 6 ऋतुएं होती। अब ऋतुओं में जिस ऋतु का जो कारण है वैसा होता है। पतझड़ होगा, फिर अंकुर हो, कलियां हो, फूल हो, फल हो, सड़ जाए, झड़ जाए, गिर जाए, फिर बसंत ऋतु आएगी, उसे कोंपने आ जाएंगे, कोंपने आएंगे, फिर पुष्प आएंगे, फल आएंगे, चलता रहेगा ये सृष्टि का चक्र। आजकल गर्मी है, कल को जाड़ा होगा। तो यदि ऐसा नहीं होता, यदि भगवान नहीं होता, यदि इसको चलाने वाला नहीं होता, इस सृष्टि का संचालक यदि कोई नहीं होता तो ये बार बार ऐसा नहीं होता। एक बार बसंत ऋतु आ जाए, उसके बाद बसंत ऋतु ना आए। आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो है तुम्हारे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी होती है मोहन बिहारी, राधा रानी मोहन है बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधा मेरी गोरी है सावरी बिहारी। कि भगवान के नामोच्चारण से कल्याण हो जाता है। यहाँ सनकादि ऋषि नारद जी को समझा रहे हैं कि हे नारद जी, इस सृष्टि में सब लोग दुखी हैं, लेकिन इसकी कामना के लिए श्रीमद् भागवत उत्तम है। कोई चाहे कि पितरों का उद्धार हो, उनके उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत है। तो कहते हैं कि हे नारद सुन, मैं आपको एक उदाहरण सुनाता हूं, एक इतिहास बताता हूं। अत्र ते कीर्तिष्यामि इतिहासं पुरातनम्, एक पुराना इतिहास है, मैं उसे बता रहा हूँ। यस्य शरण मात्रेण पापहारी प्रजायते, जिसके सुनने से जितने पापा कर्म हो वो सारे पाप कर्म क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सहारा देती है और राय देती है, राय मसूरत है। विपत्ति में ऐसा करता है, उनका वांछन करूंगा। अब आज जितने भी लोग बैठे हुए हैं विष्णु नमामि नमामि और कीर्तन करेंगे, हाथ ताली बजाएंगे और विष्णु नमामि नमामि का उच्चारण करेंगे, जिससे संपूर्ण वातावरण क्या हो जाएगा। तो हम ये गुरु पगन मन गण जोगी
रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आरती आरती भागवत भगवान की है, आरती पापियों को पाप से है तारती से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यो अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। जय गोविंद हरे मुरारी। पुष्पांजलि के लिए मुख्य यजमान तैयार हो जाइए। आप जय महादेव के, बोले ग्रामेश्वर देवी मैया के, बोले कुलिष्ट देवताओं के। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। बोला राम जी मैंने आन कामड़ी, बोला राम राम जी मैंने आन कामड़ी, बोला राम राम जी राम 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 जी, बोला राम राम जी राम 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 जी, बोला राम राम जी राम 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 जी, बोला राम राम जी। मैंने आन जय हो बोला राम राम जी, मैंने आन काम जी, बोला राम राम जी राम 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 जी, बोला राम राम जी। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं घर में और आज की कथा समापन हुई तो हम लोग प्रसाद खा के चाय पी के घर पहुंच गए हैं। इतनी भयंकर तूफान हो रही कि सीधे लाइट ही चली गई है। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग को करते हुए यहीं पे समाप्त। उम्मीद करते हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट कर दो और जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें मस्त रहें। बाय दोस्तों।